नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकास से कोसों दूर हरदोई के पिहानी ब्लॉक का हरिहरपुर गांव में हरदोई के पिहानी ब्लॉक के ग्राम पंचायत हरिहरपुर के निवासी आज भी नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। यहाँ के बाशिंदे विकास को तरस गए, लेकिन इस गांव के विकास पर पिछले 10 वर्षों से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण आज भी विकास की राह तक रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार गांवों को शहर व नगर से जोड़ने के लिए तमाम योजना बनाकर ऐसे गांव के विकास के लिए पैसा बहा रही, वहीं नेताओं व सरपंच की बेरुखी के चलते इस गांव की तरफ किसी ने आज तक विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया। जहां पर एक और गांवों के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, वहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये योजनाएं कागज पर ही सिमट गई हैं। पिहानी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव की हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उल्टा है। देखिए हमारे सहयोगी संदीप कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद का एक ऐसा गांव है पिहानी ब्लॉक के अंतर्गत, जहां पिछले 15 वर्षों में विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। हालांकि यहां नेता लोग और बहुत सारे चुनाव हुए सांसद विधायक वोट मांगने आते हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों से, जैसा कि गांव वाले बताते हैं कि पिछले 15 वर्षों से सिर्फ विकास की बातें तो हुई हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधान भी चुने गए, सरपंच लोगों ने चुना है, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे कोई भी कार्य नहीं किया है और ऐसे ही ग्रामीण लोग परेशान हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो गांव वाले हैं वो क्या विकास हुए हैं पिछले 10-15 वर्षों में और किन किन सुविधाओं का, सरकार की योजनाओं का इन लोगों को लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार जी। क्या विकास हुए हैं आपके? यहाँ सर हमारी ग्राम सभा के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई भी तरीके का विकास हुआ। नल हम लोग अपने आप खुद ठीक कराते हैं, जो सरकारी नल हैं उनमें हम खुद पैसा लगाते हैं, अपनी जेब अपने आप खुद ठीक कराते हैं। कोई सुनवाई धुनवाई नहीं होती, न प्रधान करता, ग्राम पंचायत अधिकारी करता, न कोई नेता विधायक यहाँ कोई सुनने नहीं आता, न कोई देखने आता है। सब कुछ ये 15 साल से हमारा खंडर पड़ा हुआ है। दूसरे व्यक्ति हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है और आप ये बताइए कि आपके यहाँ पिछले 10-15 वर्षों से कितने विकास कार्य हुए हैं? हमारे यहाँ 10-15 वर्षों से मतलब जो है कोई विकास नहीं हुआ। हमारे गांव में ये सामुदायिक केंद्र जो है ये बना था 10-11 में, तब से उसके बाद में मरम्मत के लिए पैसा जो आया वो पैसा भी जो है प्रधान लोगों ने खा लिया और इसमें एक पैसा नहीं लगाया, बिल्कुल खंडर पड़ा है। अंदर जाकर के आप मतलब इसको देख सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, कौन कौन सी योजनाएं जो है सरकार द्वारा संचालित, काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का कहां तक गांव वालों को लाभ मिलता है? गांव वालों को बस लाभ यही मिला है, बस थोड़ा बहुत गल्ला पानी जो कुछ मिल जाता है और किसानों को 2000 रुपये वो भी मिलते हैं कम से कम 5-6 महीने के बाद में, बस और कोई कार्य होता ही नहीं है। और ये हुआ है ये भवन बना है, ये क्या था, क्यों बनाया गया था? ये बनाया किस उद्देश्य से बनाया गया? ये बनाया गया था यहाँ की मतलब जो है कि जैसे कि बारात आएगी, मतलब पंचायत वो सामुदायिक केंद्र जो है बारात घर करके बनवाया गया था। और कहीं यहाँ मतलब जो है आएंगे और मतलब जो है लड़कियों की शादी आदि करते हैं हम लोग, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी तो बारात टिकाने की, तो इसलिए ये मतलब जो है बनवाया गया था सामुदायिक केंद्र। तो इसमें मतलब जो है बनवा दिया गया, जब से बना है तब से कहने के मतलब उसके बाद में जो है कोई इसकी मतलब कोई मरम्मत नहीं हुई और ये टूटा हुआ खंडर बिल्कुल पड़ा है। तो कितने साल पूर्व ये बनाया गया? ये 10-11 में बनाया गया था, 2010-11 में। तो पीछे हमारे एक भवन देख सकते हैं कि लाखों की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र बनाया गया था। लोगों का कहना है कि यहाँ पे शादियों में बच्चे रुकें, ये बारात रुकने के लिए बनाया गया था लगभग 2010-12 में, लेकिन पिछले 10 सालों में ही यह बिल्डिंग जर्जर हो गई। किस तरीके से सरकार के धन का दुरुपयोग देख रेख के अभाव में हुआ है। ना यहाँ पे जितने सरपंच हुए ना वो देखने आए, ना इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और ना ही किसी ने इसकी मरम्मत के लिए प्रयास किया। हमारे साथ एक दूसरे लोग हैं। आप बताइए कि आपके गांव में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत से संचालित हैं, जिनका आपको लाभ मिलता है? अरे योजनाएं तो बहुते हैं, लेकिन लाभ तो किसी का नहीं मिलता है। सड़कें, खड़ंजे और कुछ बने हैं? बने तो हैं, लेकिन वो बने खाली दिखाए जाते हैं, लिख दिया जाता है सुनहरे अक्षरों में ये निर्माण कार्य पूरा हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। दिखाते हैं
निर्माण कार्य इंटरलॉकिंग का, लेकिन पड़ा खंजड़ा है। लेकिन आज भी दिखा रहे हैं इंटरलॉकिंग, लेकिन अब भी देख लिया जाए, जाके देख लो कि वहाँ पर खंजड़ा पड़ा है। स्कूल की मेन रास्ता है, बच्चों की चौमास में बड़ी दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल को, उन्हें बड़ी दिक्कत से गुजरना पड़ता है। कीड़े मकोड़े, पानी भर जाता है और उस खंजड़े की कोई देख रेख नहीं होती है। उसका प्रधान ने निर्माण कार्य पूरा कर दिया, पैसा निकाल लिया, लेकिन काम कुछ नहीं किया। यहाँ और लेटीनें बनवा दी, एक किस्त निकलवा दी, उसके बाद में कोई चिंता ही नहीं है। सांसद, विधायक या इस तरीके के लोग, अन्य नेता हैं, वो आते हैं? कोई नहीं आता है। आते हैं वो बड़े बड़े लोगों के यहाँ आते हैं, उनकी चाय पीते हैं, ठंडा पी लेते हैं, बस चले जाते हैं। किसी गरीब से ये नहीं पूछा जाता है तुम्हारी कोई समस्या है या नहीं है। तो देख सकते हैं कि ये हरदोई जनपद का पिहानी ब्लॉक के अंतर्गत हरिहरपुर गांव है, जहां विकास की बात करना एकदम बेईमानी होगी। मतलब सोचा जाए, विकास तो हुआ ही नहीं। सिर्फ पंचायत भवन, वो भी एक बारात घर था, उसको बदलकर पंचायत भवन बना दिया गया। सामुदायिक शौचालय जो है वो भी बना, लेकिन चालू हालत में नहीं है। और इस तरीके से इसके अलावा खड़ंजे, सड़कें, गांव वालों का यही कहना है कि कुछ भी नहीं बना है। लगभग 10-15 वर्ष हो गए, सरकार की योजनाएं आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि कागज़ों पे विकास कार्य होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। एक हमारे पास साथ में दूसरे दादा हैं। दादा, आपके यहाँ कितने पिछले 10-15 वर्षों में सरकार से, ग्राम पंचायत स्तर से क्या क्या लाभ मिले हैं? हमें तो खड़ंजा, सड़कें कहाँ तक बनी है? खड़ंजा ही पड़ा हुआ है, जब से मैंने सोच संभाली तब से वो खंजड़ी है। अभी तक तो गलिया रखा, अब उस पे खंजड़ा पड़ गया, तब से उसका कोई कार्य इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, मतलब बहुत सारी ये होती है कि गांव को सुगम बना। क्या होता है? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना है। यहाँ तो हमारी कागज पर दिखा रहे लैट्रीन बनी है, पैसा निकल गया। कॉलोनी भी बनी, उसमें भी घूस खा ली गई, आज भी बगैर लिंटर की पड़ी हुई। अच्छा, हम कहाँ से लाए? गरीब आदमी ना पैदा कर पाए ना कुछ। तो कितने दिनों से को मतलब आप लोग ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं कि विकास हो, आगे तो गांव की तरक्की हो, गांव के अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, लेकिन अब चुनते क्या है? चुनते हैं, लेकिन अब चुनते बढ़िया ही हैं। काम एक बार बढ़िया कर दिया, 3 बार में वो ऐसे घसीट रहे हैं कि जनता मरे या जिए। तो पिछले 15 वर्षों से प्रधान तो बदले होंगे? नहीं, प्रधान वही रहे, 15 साल से वही रहे। काम तो नए पुराने मतलब कर रहे हैं। कहने इनका मतलब है कि जो यहाँ पर प्रधान थे, प्रधान तो बदले, लेकिन जो प्रधानी चलाई जा रही है वो उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो ये पीछे भवन है, देख सकते हैं कि इस पे घास इसमें किस तरीके से खड़ी है। हमारे साथ एक युवा है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप युवा हैं, देश की तरक्की में आप लोगों का ही हाथ होता है, या क्या गांव में विकास हुआ है? गांव में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आप जो पीछे देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र 2010-11 में बना था। उसके बाद इसमें कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें देख रेख ना होने के कारण ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। इस वजह से हमारे गांव वाले किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। आप पीछे आके देख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का कैसा भी कार्यक्रम हम लोग हम अंदर आके देखेंगे कि अंदर आइए, आप बताइए कि देखिए ये जो है वो सामुदायिक केंद्र बनाया गया था, और कितना बड़ा इसमें घोटाला किया गया है कि जो टाइल्स हैं, जो पत्थर है, वो वैसे की वैसे ही उखड़ गए। मतलब एक बार भी गांव वालों को इसका लाभ नहीं मिला जिसका वो सदुपयोग कर सकते थे। क्या मतलब इससे इसमें किसी भी प्रकार का जो फर्श है, टाइल आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों को किसी प्रकार का कभी भी अच्छे से इसमें बैठने का भी मौका नहीं मिल पाया। आप देख रहे हैं इसमें पंखे और लाइट, पंखे कभी इसमें हवा मिली ही नहीं खाने को, क्योंकि ये 2010-11 के बाद थोड़े बहुत दिन 4-6 महीने चले होंगे, उसके बाद फिर इसकी स्थिति बिगड़ती ही गई लगातार। क्या आपने पिछले जब 8-9-10 सालों पूर्व ये बना था, उतने दिनों में क्यों आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमने सोचा कि हमने जिनको चुना है, प्रधान हैं, सरपंच हैं, या जो हमारे विधायक सांसद हैं, वो हमारी आवाज़ उठाएंगे। जिन्होंने हम लोगों ने जिनको चुना है वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल में एक बार अपनी शक्ल दिखाने आ जाते हैं, और उसके बाद वोट लेने के बाद फिर 5 साल कहीं पता भी नहीं चलता उनका कहाँ गए हैं वो। तो इस वजह से बड़ी समस्याएं हैं।
और अत्यधिक समस्याओं के कारण हमारे ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये थे, देखिए गांव वाले इकट्ठा हुए हैं आज कि यहाँ पर ना कोई देखने आया, ना कभी किसी मीडिया कर्मी ने जहमत उठाई इस गांव की आवाज़ उठाने के लिए। और गांव वालों का कहना है कि कभी विकास नहीं हुआ, ना जो भी हुआ वो सिर्फ कागज़ों पे किया गया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए जनतंत्र प्राइम भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।